जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की पावन कथा लेकर आया हूँ। अगस्त्य ऋषि भगवान राम को राक्षस राज रावण की कथा सुना रहे हैं। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, राम अपने सौतेले भाई को जीतकर रावण सरकंडों के विशाल वन में गया। यहाँ स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। वह वन सूर्यदेव के समान दमक रहा था। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रभु श्री राम भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। हमारा चैनल धार्मिक कथाओं के द्वारा प्रत्येक सनातनी के अंदर हिंदुत्व का जन जागरण करता है। इसी उद्देश्य के साथ आज की कथा वाल्मीकि रामायण से लेकर आया हूँ। श्रोताओं, वहाँ पर एक पर्वत बड़ा रमणीय था। रावण उस पर्वत पर चढ़ने लगा, तब तक पुष्पक विमान की गति रुक गई। रावण मंत्रियों से विचार करने लगा, पुष्पक विमान अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला है। इस पर्वत के ऊपर कोई प्रभावशाली रहता है, उसी के कारण विमान नहीं चल पा रहा है। तब बुद्धिमान मारीच रावण से बोला, महाराज, यह पुष्पक विमान कुबेर के द्वारा निश्चित हो गया है। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, राम, इतने में भगवान शिव के पार्षद तथा वाहन नंदी रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में बड़े विकराल थे। नंदी बोले, रावण, यहाँ से लौट जाओ। इस पर्वत पर भगवान शिव क्रीड़ा करते हैं। यहाँ किसी भी प्राणी का आना जाना मना है, चाहे मानव हो, दानव हो एवं देवता कोई भी हो। नंदी की बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसकी आंख लाल लाल हो गई। वह पुष्पक से उतरकर बोला, कौन है शिव? ऐसा कहकर पर्वत के मूल भाग में आ गया और उसने देखा हाथ में शूल लिए नंदी थोड़ी दूर पर दूसरे शिव के समान खड़े थे। उनका मुंह कुरूप बानर जैसा था। राक्षस राज दशानन नंदी का तिरस्कार करके ठहाका मारकर हंसने लगा। यह देखकर भगवान शिव के पार्षद नंदी निशाचर दशानन से बोले, तुमने बानर चेहरा के कारण मेरा तिरस्कार करते हुए मेरा मजाक उड़ाया है, अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने एवं तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए मेरे समान पराक्रमी और तेज से संपन्न बानर उत्पन्न होंगे। दुष्ट राक्षस, उनका नाखून और दांत ही उन बानरों के अस्त्र होंगे और मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। अत्यंत बलशाली तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। वो सब बानर एकत्रित होकर दशानन तुम्हारे अभिमान तथा पुत्रों सहित पूरे राक्षसों को मार डालेंगे। भगवान शिव के पार्षद नंदी ने आगे कहा, दशानन, मैं अभी तुम्हें मार डालने की शक्ति रखता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं। अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तू मर चुका है, अतः दशानन, मरे हुए को क्यों मारना? नंदी के इस श्राप को सुनते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। महाबली दशानन ने शिव के पार्षद नंदी के श्राप का कोई परवाह न करते हुए पर्वत के निकट जाकर बड़े अभिमान से बोला, महादेव, जिस पर्वत के कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। किस प्रभाव के कारण महादेव इस पर्वत पर राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि महादेव के सामने भयंकर भय उपस्थित होने वाला है। अगस्त्य ऋषि बताते हैं, श्री राम ऐसा बोलकर अभिमानी रावण पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाकर उस पर्वत को उठा लेने का प्रयास करने लगा। वह पर्वत हिलने लगा।
पर्वत के हिलने से भगवान शिव के सारे गण कांप उठे। माता पार्वती विचलित हो गई और भगवान शिव से लिपट गई। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ, देवों के देव महादेव उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खेल खेल में ही दबा दिए। श्रोता बंधुओं, इसके साथ ही अभिमानी दशानन की 20 भुजाएं जो पर्वत के खंभे के समान जान पड़ती थी, उस पहाड़ के नीचे दब गई। यह देख वहाँ खड़े रावण के बलवान मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। रावण क्रोध तथा अपनी बाहों की पीड़ा से सहसा बड़े जोर से रोने लगा तथा आर्तनाद करने लगा। उसके आर्तनाद से तीनों लोक के प्राणी कांप उठे। रावण के मंत्रियों ने समझा अब प्रलय आ गया और विनाश की वज्रपात होने लगा। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग से विचलित हो उठे। समुद्र में ज्वार आ गया, पर्वत हिलने लगे और यक्ष, विद्याधर, सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो गया? तब दशानन के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज आप महादेव को संतुष्ट कीजिए। आप स्तुति और प्रणाम करके उन्हीं शंकर की शरण में जाइए। शिव बड़े दयालु हैं। भक्तों, मंत्रियों के ऐसा कहने पर दशानन भगवान शिव को नाना प्रकार से प्रणाम करके स्तोत्र तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा शिव का स्तवन किया। इस प्रकार पीड़ा से रोते हुए और स्तुति करते हुए अभिमानी दशानन के 1000 वर्ष बीत गए। अगस्त ऋषि कहते हैं, राम तब उस पर्वत के शिखर पर स्थित महादेव प्रसन्न हो गए। तब दयालु शिव ने दशानन की भुजाओं को उस संकट से मुक्त करके कहा, दशानन तुम वीर हो, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक आर्तनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोक के प्राणी रो उठे थे। इसलिए राक्षसराज अब तुम रावण के नाम से प्रसिद्धि पाओगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तीनों लोकों को रुलाने वाले तुझे रावण कहेंगे। रावण अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेखटक जा सकते हो। श्रोताओं, भगवान शिव के ऐसा कहने पर रावण बोला, महादेव आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए। मैंने देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, नाग तथा अन्य महाबली प्राणियों से अभय रहने का वरदान प्राप्त कर चुका हूँ। महादेव, मनुष्यों को तो मैं कुछ गिनती ही नहीं करता। देव, मुझे ब्रह्मा जी से दीर्घ आयु भी प्राप्त हो चुकी है। ब्रह्मा जी की दी हुई आयु का अब तक जितना अंश बच गया है वह भी पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए, जिसे आप पूर्ण कीजिए। साथ ही अपनी ओर से मुझे अमोघ शस्त्र भी प्रदान कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव ने उसे अत्यंत दीप्तिमान चंद्रहास नामक तलवार दिया और इसकी आयु का जो अंश बीत गया था उसको भी पूर्ण कर दिया। उस चंद्रहास तलवार को देते समय महादेव ने कहा, तुम्हें इस तलवार का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो यह तलवार फिर मेरे पास लौट आएगी, इसमें संशय नहीं है। श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव से नया नाम पाकर रावण ने महादेव को प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर समूची पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भ्रमण करने लगा। रावण इधर उधर जाकर महापराक्रमी क्षत्रियों को बहुत ही पीड़ा पहुंचाया, कितनों को परिवार सहित नष्ट कर दिया। अन्य दूसरे राजा महाराजा रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, राक्षस राज रावण का अभिमान, नंदी द्वारा रावण को श्राप, भगवान शिव से रावण को चंद्रहास तलवार की प्राप्ति की कथा सुनकर भगवान शिव को याद करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।